अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब मज़े में होंगे, खुश और आबाद होंगे इंशाल्लाह। तो भाई आज की तो वीडियो स्टार्ट ही इतने मज़े खानों से हुई है, तो आप लोग सोच रहे होंगे आज ऐसी क्या बात है, कौन सा इवेंट है जो है वो इतना अहतमाम किया गया है। तो दरअसल आज था संडे, वीकेंड था और आज छुट्टी थी और जो है काफ़ी दिनों बाद जो है वो फिर ऐसा था कि हमने कहा कि आज हम घर में टाइम स्पेंड करेंगे। तो शाम के 4:30 हो रहे थे, तो बस मैं जल्दी उठी, क्योंकि संडे तो वैसे ही इतना लेज़ी डे होता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो देर से सो के उठते हैं तो फिर ये होता है कि जो है वो दोपहर का वक्त निकल जाता है, मतलब उठो फिर नमाज़ वमाज़ पढ़ो तो टाइम इतना ही हो जाता है। फिर मैंने फटाफट यहाँ पे गर्म पानी करके उसके अंदर जो दही बूंदी आती है वो डाल दिया था। और मैंने कहा था साथ में जल्दी में ये बंदा ही होता है ना, एक अच्छी चीज़ होती है और मेरे हस्बैंड को पसंद भी बहुत है ये। तो फिर मैंने फटाफट जो है वो गर्म पानी यूज़ करके उसके अंदर जो है नमक डाल के और दही बूंदी हल्की थोड़ी सी डाल दी थी उसके अंदर। जब वो थोड़ी सी फूल गई और उसको मैंने साथ ही निकाल लिया था। और साथ में फिर मैंने जो है वो दही की प्रिपरेशन कर ली थी, दही डालकर उसके अंदर थोड़ी सी नमक, शक्कर और जो है वो थोड़ा सा चाट मसाला डाल के उसको अच्छे से बीट कर लिया था पानी डाल के, ताकि कि वो अच्छे से जो इसका जो हमारा दही जो बनता है वो अच्छे से हो जाए। संडे वाले दिन तो एक तो वैसे ही इतनी जो है ना जैसे लेज़ी डे होता है और पता ही नहीं चलता। वैसे पूरे वीक हम इंतज़ार करते संडे कब आएगा और जैसे ही संडे आता है और तो वो पता ही नहीं लगता कहाँ गुजर गया, क्योंकि 10 काम होते हैं आपको उस दिन। जो है वो आपको शॉपिंग का भी है तो शॉपिंग भी करनी है, घर को भी देखना है, ग्रॉसरी भी करनी है, और फिर ये है कि कोई पर्टिकुलर इवेंट है या कोई गैदरिंग वगैरह है तो वो भी फिर उसी दिन हो जाती है। तो संडे बहुत ज़्यादा हेक्टिक गुजरता है। और फिर ये होता है कि नेक्स्ट वीकेंड की भी प्रिपरेशन करनी होती है कि भाई किस लिहाज से पूरा वीक गुजारना है। तो मेरा तो खैर ये होता है कि सबसे ज़्यादा खाना पकाना मुश्किल नहीं होता, सोच के हर वीक का रखना ये एक बहुत हेडेक होता है। तो फिर ये होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो हफ़्ता है उसके स्टार्ट में ही ना पहले ही मैनेज कर लूँ और प्लान बना के रख लूँ कि मुझे पूरे वीक में क्या क्या चीज़ें बनानी है। तो यहाँ पे मेरे दही बड़ों की जो तैयारी थी वो पूरी हो चुकी थी और मैंने इसके ऊपर हल्के से जो है वो चाट मसाला डाल दिया था। और इसके अलावा इसके ऊपर मेरे पास इमली की चटनी रखी थी, वो मैंने डाल दी थी। अच्छा, जब दही मैंने फेंटा था ना उसके बाद मैंने उसको क्या किया था, थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया था। तो उससे आप यकीन करें इतना सूदिंग इफेक्ट मतलब आता है दही बड़ों में, आपको लगता है कि यार मतलब मज़ा ही आ गया खाकर ना। तो वो मैंने इस तरह करके रख दिया था। और साथ में जो है ये मैंने बना के रखी थी जो कचौरियाँ होती हैं, दाल कचौरी, तो वो मैंने जो है फ्राई करने के लिए रख दी थी। तो आप ये देखिएगा इसको इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी बनी थी, इतनी सॉफ्ट और क्रिस्पी थी और फूल भी बहुत अच्छे रही थी। मैंने यहाँ पे ज़्यादा डीप ऑयल में जो है वो नहीं प्रेफर किया था यूज़ करना उसको, तो मैंने शैलो ऑयल के अंदर उसको फ्राई किया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मैंने आलू लिए हैं और अगर आप देखेंगे तो ये मैंने कुछ छोटे साइज़ के किए हैं और ये वाले जो है ये थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, ठीक है। तो ये मैंने लेके काट के रख लिए हैं। अब इसकी हम आलू की तरकारी बनाने चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। ये मैंने लिया है कलौंजी, ठीक है, 1 टीस्पून कलौंजी ली है, 1 टीस्पून जो है सौंफ ली है, 1 टीस्पून जो है ये मैंने लिया है रेड क्रश्ड चिली और 1 टीस्पून जो है वो मैंने नमक लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है पिंच ऑफ टर्मरिक हल्दी पाउडर, ठीक है। तो जनाब अब ये जो है मैंने क्या करा था कि इसके अंदर आलू एक पैन लेके, खाली उसके अंदर कुछ नहीं डाला था, ना ऑयल था ना कुछ था, सिर्फ उसमें आलू डाले और जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने डाल दिए। अच्छा, इसमें मैंने जो सौंफ ली थी ना उसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था और उसके अंदर पानी डाल के और उसको पकने रख दिया था कैप लगा के, ताकि आलू जो टेंडर हो जाए। अच्छा, ये जो तरकारी है ना ये आप जो है हम जैसे वो पूरी छोले के साथ जो तरकारी खाते हैं उस तरह की आप उसको उसके लिहाज से भी बना सकते हैं, यानी पूरी के साथ हो गई या पूरी पराठे के साथ हो गई तो आप उसको उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मोस्टली मैं तो सुबह के वक्त भी बना लेती हूँ, तो बड़े अच्छा लगता है पराठों के साथ ना ये जो तरकारी होती है। और कचौरियों के साथ तो भाई इसका जवाब ही नहीं होता, ज़ाहिर बात है। तो मैंने फटाफट जो है वो कचौरियाँ तो बना के रखी हुई थी, फ्रोज़न करके रख दी थी, और बाकी अब ये जो है ना मैंने कहा मैं फ्रेश बनाऊँ तो जल्दी और इसमें टाइम भी नहीं लगता, झटपट बन जाती है ये चीज़ ना आलू की तरकारी, और लगती भी बहुत मज़े की है। तो साथ में मैंने क्या किया था कि इसके अंदर जो है ना वो अचार, मिक्स अचार रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने वो ऐड कर दिया था। तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल था कि अगर आप चाहें तो, लेकिन ये होता है कि उससे टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है, तो बस मैंने ये कर दिया था। और इस तरह जो है वो जो कचौरी थी और आलू की तरकारी वो भी रेडी हो गई थी। फिर जो है मैंने नेक्स्ट में जो है क्योंकि मेरे पास जो है ना मैंने बॉईल करके छोले भी रखे हुए थे, काले छोले, तो मैंने कहा चलो जल्दी वो भी बना लूँ क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है, ब्लैक छोले। तो बस उसकी तैयारी में मैं फटाफट जैसे जैसे होता जा रहा था साथ साथ करती जा रही थी, ताकि कि 5 बजे तक जो है 5:15 तक मेरी सारी
चीज़ें रेडी हो जाएं और फिर ये भी उठ जाएंगे जब तक, तो फिर हम मिलके टी टाइम अच्छा सा स्पेंड करें, अपना क्वालिटी टाइम एक साथ ना। तो बस फिर यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था और एक प्याज लेके डाल दी थी, और जो है मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको स्लाइस करके लहसुन अदरक डाल के उसको भून लिया था, और बस उसमें एक छोटा टमाटर डाल के, और जो हमारे रेगुलर स्पाइसेस होते हैं जैसा कि नमक हो गई, और जो है वो धनिया पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया, थोड़ी सी जो मिर्च होती है कतरी हुई, वो ग्रीन चिली जो होती है वो आप डाल दें, और उसके बाद उसको थोड़ी देर ढक के रख दूँगी मैं। तो अच्छा, ये एक ऐसी डिश है, ये साइड डिश के लिए भी जैसे होता है कि आप उसको बना के रख लें। कभी ये होता है कि भाई मेहमान आ गए, तो फिर जो है समटाइम ऐसा भी होता है ना कि साइड डिश में इंसान को समझ में नहीं आता, और काले छोले वगैरह तो वैसे ही कहते हैं कि वो बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, जो लोग डाइट कर रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो समटाइम तो मैं तो ऐसा करती हूँ कि दोपहर को मेरा जब कुछ खाने को दिल नहीं होता, तो फिर मैं इसकी चाट बना के इसी तरह करके इसके अंदर थोड़ा सा खीरा और दूसरी जो वेजिटेबल होती हैं वो डाल के बड़ी मज़े से इसकी चाट बन जाती है। लेमन आप जूस इसमें डाल दें तो वो एक कंप्लीट मील है आपका ना। तो यहाँ पर बस इसको मैंने जो है वो थोड़ा सा मैश ही कर दिया था, ताकि कि एक अच्छा सा ना ग्रेवी सी बन जाए हमारा। अच्छा, मैं ये ऐसा करती हूँ कि कुछ काम जो है ना थोड़े थोड़े जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, तो ये मैं साथ साथ करके रख के जाती हूँ, ताकि कि कभी सडनली कोई आपके घर पे आए तो फिर आपको एक दिक्कत ना हो कि आपके पास कुछ है नहीं ना। तो मेरी आदत है कि जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैंने जैसे छोले बॉईल करके रख लिए, या कोई इस तरह की जो चीज़ जो मैं फ्रोज़न करके रख सकूँ, इस तरह करके बना के रख लेती हूँ तो आसानी हो जाती है। और इवन तो ऐसा भी होता है कि कभी टी टाइम पे आपका दिल चाहा तो आपने चलो निकाल के फटाफट उसको एयर फ्राई में लगा दिए या फ्राई कर लिए हल्के। तो यहाँ पे छोले जो है वो रेडी हो गए थे बहुत अच्छे से माशाल्लाह से। तो बस अब इसके ऊपर जो है मैं हल्की सी जो मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून दही लेके उसके अंदर जो है चाट मसाला डाल के वो उसको थोड़ा सा फेंट लिया था, वो मैंने डाल के। तो इस तरह करके मेरी तीसरी डिश भी रेडी हो गई थी साइड डिश कह लें आप, तो छोले काले छोले भी रेडी हो गए थे। अच्छा, यहाँ पर अब जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रही थी। सबसे लास्ट मैंने चूज़ किया था पकौड़ों की प्रिपरेशन। तो एक छोटी अनियन लेके उसके अंदर ग्रीन चीज़ लेके, और जो है ना ये मैंने एक बिल्कुल छोटा सा स्लाइस था आलू का मेरे पास रखा हुआ, उसको मैंने जैसे चिप्स के लिए हम करते हैं ना, उसको मैंने पतले से जो है वो काट लिया था, और मैंने बेसन ऐड किया। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने देखा होगा कि मैंने चीज़ें जो है सारी डाली हैं, और उसके अंदर अब मैं सारे ड्राई रोस्टेड जो है मसाले, जैसे कि ये कुटा भुना जो ज़ीरा था, इसको मैंने हल्का हल्का कूट लिया था, ज़ीरा और जो धनिया, गोल धनिया, साबुत धनिया होता है वो लेके इसको हल्का हल्का दरदरा कूट के वो मैंने डाल दिया था। और उसके अंदर जो हम रेगुलर स्पाइसेस डालते हैं अपने, नमक हो गई, लाल मिर्च हो गई, ये सब चीज़ें डाल के, ठीक है, सोडा हो गया वो आपने डाल दिया, और उसको फिर मैंने ऐसे ही रख दिया था। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब हम वेजिटेबल्स ऐड करते हैं तो वो ज़ाहिर बात है अपना पानी खुद छोड़ती हैं ना, तो कि उसी वक्त अगर हम डाल देते हैं ना तो एंड में होता है कि वो पानी जो यानी पेस्ट जो होता है बेसन का, वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी सा जो हो जाता है, तो बहने लगता है। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि इस तरह मिक्स करके उसको साइड पे रख देती हूँ, और जैसे ही जब टाइम आने लगता है तो मैं उसी वक्त जो है पानी ऐड करके उसका पेस्ट बना के और फिर उसको फ्राई करने रख देती हूँ। तो ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था, ये सारी वेजिटेबल्स ने अपना पानी खुद ही जो है वो रिलीज़ किया था इसके अंदर। और अब इस पॉइंट पे मैं ऐसा ऐसा पानी डाल के और उसका पेस्ट बना लूँगी। और पकोड़े वगैरह तो भाई सबसे ज़्यादा महफिल में कहते हैं ना जान होते हैं हर चीज़ की तो और सबसे प्रॉब्लम ये थी कि मेरे घर पे ज़्यादा इतने फ़र्द नहीं है, तो मैं चीज़ों को लिमिटेड बनाती हूँ ताकि कि वो उसी वक्त ख़त्म हो जाए, फेंके नहीं। और चीज़ों का ज़िया करना अच्छी बात भी नहीं होती, तो मैंने बहुत कोशिश होती है कि मैं इतनी लिमिट में बनाऊँ कि जो है वो उसी वक्त एट अ टाइम ख़त्म हो जाए, या चलो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बचे तो मतलब दूसरे वक्त खा ली जाए। इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप इनको जो है ना एक वक्त में ही खा लो तो सही है, और सेकंड टाइम फिर जो है ना वो नहीं खाई जाती इतनी, उससे ना फ्रेश अच्छी लगती हैं। तो इसलिए बस मैंने बिल्कुल थोड़े थोड़े से ही जो है वो चीज़ें बनाई थी। तो यहाँ पे पकोड़े रेडी हो गए थे अच्छे से, उनको निकाल लिया था, और बस फिर उसके बाद ये भी उठ गए थे। तो हमारा जो है वो टी टाइम माशाल्लाह से जो है वो रेडी हो गया था। तो अब बस इंजॉय करने की देरी थी, चाय मैंने साथ बना ली थी, तो सब कुछ रेडी था। तो ये आज के वीलॉग में मैंने आपसे अपना रूटीन शेयर किया, वीकेंड की शाम किस तरह हमने जो है स्पेंड की एक साथ, एक अच्छी शाम। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग वीकेंड्स पे क्या क्या बनाते हैं, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरा आज का वीलॉग कैसा लगा। तो अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।